चैप्टर 45। उफ ये लड़कियां। मिस्टर ओम आप कितने मेहनतु हैं। आप सच में एक प्योर हार्टेड इंसान है। कॉरिडोर में मस्का लगाते हुए सुप्रिया ओम से कहती है। जी शुक्रिया। ओम थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। चलिए ना मिस्टर ओम मुझे दिखाइए ना आप काम कैसे करते हैं। क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। सुप्रिया ओम का हाथ पकड़ते हुए चेकअप रूम की ओर हल्का सा धक्का लगाते हुए कहती है। मिस सुप्रिया प्लीज आप जरा मेरा हाथ छोड़िए। यहाँ कई सारे पेशेंट हैं, वे यह सब देख कुछ गलत सोच लेंगे। प्लीज आप जरा कोऑपरेट कीजिए। अपना हाथ सुप्रिया के हाथों से छुड़ाते हुए ओम कहता है। अभी उन दोनों को के बीच इस तरह ही नोक-झोंक चल ही रही थी कि तभी ओम की नजर एंट्रेंस की ओर जाती है, जहां पर सीमा और अंशिका दोनों ही अपनी आंखें फाड़ते हुए खड़ी थी। अरे मिस सीमा, मिस अंशिका आप दोनों यहाँ। उन दोनों को देखते हुए ओम कहता है। ओम हल्का सा खुश भी हो जाता है। आखिर उसकी जान सुप्रिया से जो छूटी थी। अंशिका और सीमा उस वक्त सुप्रिया और ओम को ही देख रहे थे। सुप्रिया उन दोनों को यहाँ देख जल्दी से अपना हाथ ओम से दूर कर लेती है और घूरते हुए अंशिका और सीमा को देखती है। कबाब में हड्डी आ गई दोनों चिपकलियाँ, फुसफुसाते हुए सुप्रिया अपने आप से कहती है। लेकिन उसकी फुसफुसाहट ओम सुन लेता है और अपनी हंसी को छिपाता है। कहीं न कहीं ओम सुप्रिया के इस स्वभाव से वाकिफ था और वो जानता भी था कि सुप्रिया उसकी यहाँ कौन सी मदद करने के लिए आई है। इसी वजह से वो अचानक ही सही वक्त पर सीमा और अंशिका को क्लिनिक में देख वो भी रिलैक्स फील कर रहा था। पर अब भी वो समझ नहीं पा रहा था कि वो दोनों यहाँ आई किस लिए है। ऊपर से वो दोनों अब भी यूं ही शांत खड़ी थी। हेलो अंशिका जी, सीमा जी आप यहाँ कैसे। एक बार फिर ओम उन दोनों से वही सवाल पूछता है। उसकी बात सुन अंशिका और सीमा वापस से होश में आ जाती है, लेकिन उनके पास अभी ओम के सवाल का जवाब नहीं था। वो दोनों थोड़ा नर्वस हो जाती है। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है और अंशिका फट से बोलती है। वो क्या है ना मिस्टर ओम, ये सीमा के नेक में थोड़ा पेन हो रहा था तो बस उसे चेक करवाने ही आए थे। सीमा शौक के साथ अंशिका को देखती है। एंड वैसे भी मैं फ्री थी तो सोचा आप वैसे भी अकेले हैं यहाँ क्लिनिक पर तो कितना काम कर पाएंगे तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे। हो अंशिका जो तुम यहाँ करने आई हो। सोफे पर बैठे हुए सुप्रिया मुस्कुराते हुए अंशिका से कहती है। क्या मतलब है तुम्हारा जो मैं करने आई हूँ से। चौंकते हुए अंशिका सुप्रिया से पूछती है। मिस्टर ओम की मदद। अंशिका तुम यही तो करने आई हो ना यहाँ, या कुछ और बात है। अंशिका को उसी की जाल में फंसाने की कोशिश करते हुए सुप्रिया कहती है। तुम्ही ने अभी बाहर कहा न कि तुम यहाँ मिस्टर ओम की हेल्प करने आई हो, तो मैं भी उसी के लिए आई हूँ। या तुम्हारा और कोई इरादा है। सुप्रिया को इस तरह से चालाकी भारी बातें करते देख अंशिका थोड़ा चिढ़ जाती है और सुप्रिया के बदन में आकार बैठ जाती है। अच्छा तो तुम ओम की हेल्प के लिए आई हो क्यों? जरा बताओगी किस तरह से हेल्प करोगी तुम उसकी। अंशिका भी सुप्रिया को फंसाने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। आज के दिन उनकी नर्स बनके सिंपली तरह से जवाब देते हुए सुप्रिया कहती है। अच्छा तुमने कभी नर्स का काम किया भी है, पता भी है ये काम कैसे करते हैं। अंशिका जानती थी सुप्रिया ने कभी ऐसा काम नहीं किया था और ना ही वो इस तरह का काम कर सकती थी, इसीलिए वो उसे फंसाते हुए अपना जाल फेंकती है। मानो सुप्रिया अंशिका के जाल में फंस ही गई थी, क्योंकि अंशिका के सवाल सुन अब वो भी थोड़ा हड़बड़ा गई थी। वो जानती थी कि अंशिका बचपन से उसे जानती है और उसकी सारी आदतों को भी, इसीलिए वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रही थी। वो मैं सीख लूंगी। हड़बड़ाते हुए सुप्रिया कहती है। लेकिन तुम क्यों ये सीखना चाहती हो सुप्रिया? अंशिका एक सरकास्टिक स्माइल के साथ सुप्रिया से पूछती है। अंशिका का सवाल सुन अब सुप्रिया ज्यादा नर्वस हो गई थी। देखते हैं अंशिका और सुप्रिया की ये तकरार का क्या अंत आता है। और दूसरी तरफ चुलबुली सी सीमा ओम के साथ अकेले हैं।
कहीं कोई नई मुसीबत मिल ना जाए। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू। हम लोग आपको क्यों सीमा इतना का अंशिका सीमा की ओर देखती है और आंखों से इशारा करती है। ओम को अपने सामने देखता हुए देख सीमा भी हड़बड़ाए हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल अंशिका सच कह रही है। फिर अपनी गर्दन को पीछे से सहलाते हुए, पता नहीं ओम क्या हुआ है, कल से गर्दन थोड़ा पेन कर रही है, तो सोचा तुम्हें दिखा दूं। ओके आ जाओ चेक करता हूँ मैं, मुस्कुराते हुए ओम कहता है। हालांकि उसे अंशिका की वो हेल्प वाली बात सुनी सुनी लग रही थी। वो अंशिका और सुप्रिया दोनों के ही मुंह से एक ही जवाब सुन काफी कंफ्यूज लग रहा था। वैसे पता नहीं था कि सुप्रिया तुमसे भी यही मुलाकात हो जाएगी। तिरछी नजरों के साथ सुप्रिया को देखते हुए सीमा कहती है, अरे मिस सुप्रिया भी आज यहाँ मेरी हेल्प करने ही आई है। सच में आप सब कितनी अच्छी है। थैंक यू लेडीज, ओम सरकास्टिक में मुस्कुराते हुए कहता है। हाँ, आखिर मैं मिस्टर ओम की एक अच्छी दोस्त हूँ तो उनकी हेल्प करना मेरा फर्ज है। क्यों मिस्टर ओम, सही कहा ना मैंने? अंशिका और सीमा को एक तक देखते हुए सुप्रिया ओम से पूछती है। हाँ मिस सुप्रिया, आप थोड़े ही कुछ गलत कह सकती है। ओके बाद में बात करेंगे, पहले आओ सीमा तुम्हारा इलाज करते हैं। आप दोनों प्लीज यही वेट कीजिए, तब तक मैं सीमा का चेकअप कर देता हूँ। ओम इतना कह चेकअप रूम में जाने लगता है। और हाँ, आप लोग मेरी ऑफिस में वेट कीजिए, वहाँ आपके कॉमुफ्त की सारी सुविधाएं हैं, थोड़ा फ्री फील कीजिए। जाते जाते ओम अंशिका और सुप्रिया से कहता है, इस छिपकली को अच्छे से संभालना है। इतना कह सीमा भी ओम के पीछे पीछे चल देती है। तो तुम्हें कब से नेक में दर्द हो रहा है सीमा, ठीक से बताओगी जरा? सीमा को चेकअप चेयर पर बिठाते हुए ओम सीमा से पूछता है। कल रात से ओम अचानक ही दर्द होने लगा, अब पता नहीं क्यों। मुस्कुराते हुए और अपनी गर्दन को सहलाते हुए सीमा ओम से कहती है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हुआ है तुम्हारी गार्डन को, तुम आराम से बैठो। ओम अपने ग्लोव्स पहनते हुए कहता है। इस तरफ अंशिका और सुप्रिया दोनों ही ओम की लग्जरी ऑफिस में पहुंच चुकी थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो सुप्रिया? जरा सच सच बताना। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रिया काटवानी यही किसी क्लिनिक में काम करती है। अंशिका ओम के टेबल के पास खड़े हुए सुप्रिया से पूछती है। और अच्छा, मैं यहाँ वह करने आई।